सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं वक़ार हैदर ज़ैदी। नाज़रीन, खेल के शायकीन के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि बड़े अरसे बाद कराची वालों को अब एक मुनफरिद मुकाबला देखने को मिलेगा। पाकिस्तान फुटसॉल चैम्पियनशिप के नाम से ये मुकाबला मुतारिफ़ करवा दिया गया है और 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक यहाँ मैचेस खेले जाएंगे। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं प्लेयर्स से और क्या इसके क़वाइद व ज़वाबित होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। आइए चलते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ इस चैम्पियनशिप के ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या वजह थी कि आपने एक मुनफरिद गेम लोगों के लिए यहाँ पे मुतारिफ़ कराया और नौजवान किस तरीके से आपके पास आ रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं ये खुद भी और जो इनके पास नौजवान आ रहे हैं वो कितने एक्साइटेड हैं, इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हसन है और ये टूर्नामेंट भी हमने ही ऑर्गेनाइज़ कराया। हमारा बहुत अच्छे से प्लान था कि कराची के नौजवानों के लिए एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाएं एंड इसको हमने काफ़ी 5-6 महीने से प्लान कर रहे थे और हमारी जो टूर्नामेंट है हमने काफ़ी बड़े लेवल पे करा है। कराची में आज तक हुआ नहीं है। हमने इस्लामाबाद से भी टीम्स को इनवाइट करा है, लाहौर से भी करा है, तो बहुत अच्छा एक इवेंट है और मैं चाहता हूँ कि कराची में ऐसे इवेंट्स होते रहें ताकि फ़ुटबॉल का भी, जैसे क्रिकेट में हमारा नाम है, फुटबॉल में भी हमारा एक नाम हो। मेरे ख्याल से कराची का जो फुटसॉल है वो बहुत अच्छा एक लेवल का है और बस एक हमें टैलेंट अपना दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, जो मेरी बहुत ये गवर्नमेंट से डिमांड है कि हम एक प्लेटफॉर्म दें और इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है अपने कराची के लड़कों पे हम बहुत ऊपर जाएंगे और कराची बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, आप नाम रोशन करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएगा इस वक्त हमारे पास कितनी टीम्स मौजूद हैं और कितने मैचेस खेले जाएंगे, कब से कब तक खेले जाएंगे, थोड़ा सा इस हवाले से भी बात कीजिएगा। बेसिकली आज का जो हमारा मैच है एग्जीबिशन मैच है, इसमें हमने कराची के टॉप के प्लेयर्स को बुलाया टैलेंट दिखाने के लिए कि क्या जो एक्सपेक्ट करें आप कि किस लेवल का टैलेंट है, आपको पता चलेगा। और ये टूर्नामेंट में बेसिकली मैचेस हमारे 63 मैचेस हैं ओवरऑल और ये ग्रुप के 8 ग्रुप हैं इसमें, जिनमें हर ग्रुप में 4 टीम्स हैं और फाइनल हमारा संडे को होगा और कल से हमारे ग्रुप से स्टार्ट हैं। सबसे पहले तो जो है वो जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं इनके लिए हेड्स ऑफ कि ऐसे इवेंट्स पाकिस्तान में ये लोग करा रहे हैं जिससे जो है वो प्लेयर जो है वो मोटिवेटेड रहेंगे और इवेंट्स खेलने को मिलेंगे। आपको पता है फ़ुटबॉल बीच में बंद हो गई थी, लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे थे और स्पोर्ट्स आपको पता है एक हेल्दी गेम है, हेल्दी चीज़ है जो कि हर इंसान को खेलनी चाहिए। तो इट्स अ गुड थिंग कि इन लोग ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया है और जो कि आप देख रहे हैं बहुत सारे कराची के सारे स्टार्स और यंग स्टार्स सारे इधर मौजूद है फील्ड में, जो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आई होप सब एक्साइटेड हैं और मैं खुद भी हूँ। जी तो जनाब, हमारे पास अब यहाँ पे कुछ रेफरीज मौजूद हैं और इनसे मालूम करते हैं कि ये फुटसॉल के उसूल क्या होते हैं और ये जो पूरा मैच होता है इसमें कितना वक्त लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? दुआएं सर। अच्छा सर, मुझे पहले ये बताइएगा कि इसके क्या क़वाइद व ज़वाबित होते हैं और एक मैच कितना वक्त लगता है इसको ख़त्म होने में? ये बेसिकली फुटसॉल जो है एक ट्रेनिंग गेम है। ये यूरोप में ईजाद किया गया है। ये एक ट्रेनिंग गेम है। ये 5 खिलाड़ियों के पर मुश्तमिल एक टीम होती है जिसमें रूलिंग सब्स्टिट्यूशन होता है। टोटल स्क्वाड 8 का होता है। उसके अलावा जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन होती है। इसमें सिंपल रूल है, थ्रो इन की जगह किक इन होता है, कॉर्नर एज इट इज़ उसका वही होता है और उसमें हर 5 फॉल के बाद अपोनेंट टीम को एक प्लेंटी दी जाती है जो 15 यार्ड पर होता है और मैच के दौरान भी प्लेंटीज़ होते हैं, वो ओरिजिनल स्पॉट से प्लेंटी स्पॉट से ली जाती है। जस्ट लाइक फुटबॉल है, लेकिन इसमें प्लेयरों की तादाद कम है और जो ग्राउंड का जो पैमाइश है वो कम है और बाकी कुछ नहीं है। ये बेसिकली ट्रेनिंग गेम है। फुटबॉल लेवल में बहुत से टूर्नामेंट्स होते हैं लेकिन ये फुटसॉल में इस तरह का टूर्नामेंट अभी तक कराची में हुआ नहीं था, तो हमने सोचा कि हम इस गेम को भी थोड़ा सा फेमस करें कराची में और सारे जो स्टार्स आज आप आए हैं आप इनको देखेंगे तो इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो सबके सामने अपना गेम दिखाएं। अच्छा, बड़े आपको देख के लग रहा है कि काफ़ी देर से आप मेहनत कर रहे हैं, पसीने में शराबोर भी हैं, तो यकीनन बड़ी आपकी उम्मीदें हैं इस पूरे टूर्नामेंट से, इस पूरे चैम्पियनशिप से। आप देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या देखने वालों को फुटसॉल की तरफ आने के लिए जो है वो आप दावत देंगे? अच्छा, सबसे बड़ी बात ये इस टूर्नामेंट की है कि इसमें लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद की टीम्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं जो कल से हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। एंड बहुत अच्छी फैसिलिटी है और बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स हुई हुई है और इनका जो ये ऑल स्टार्स मैच का आइडिया था बहुत अच्छा है, इस वजह से लोगों को इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है एंड काफ़ी क्राउड भी आया हुआ है, तो दिलचस्पी इस तरह पैदा होगी और फुटबॉल और प्रमोट होगा।
अच्छा दोस्त, जब भी यहाँ पे कोई टीम देखते हैं हम तो हर शख्स चाहता है कि वो जीते। आपने कितनी कोशिशें की हैं, क्या लगता है कि आपकी टीम इस मुकाबले की फातिह ठहरेगी? बिल्कुल हम ही जीतेंगे, पूरा भरोसा। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे क्रिकेट ज़्यादा मशहूर है पाकिस्तान में, कराची में भी। तो ऐसे प्लेटफॉर्म जब कराची में फ़ुटबॉल के लिए आते हैं तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि बहुत कम यहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून का अच्छा इवेंट होता है जिसमें हम लोग फिर जाके पार्टिसिपेट करते हैं। तो एज अ फुटबॉलर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए, क्योंकि फिर यही चीज़ें फिर मीडिया पे जब जाती है तो हम लोग हाईलाइट होते हैं। तो एज अ प्लेयर बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो ऐसे ही होता है कि आपको फिर रूटीन में किसी तरह एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि शौक हमें बहुत है। तो आफ्टर मगरिब या किसी भी टाइम हमें रात में निकाल के टाइम हम खेलते हैं फुटबॉल। अच्छा, कराची में कुछ इस तरह से हमारे पास ग्राउंड तो मौजूद नहीं है, तो वैसे आप गली में कुछ खेलते हैं दोस्तों के साथ, या फिर इसके लिए किसी ग्राउंड का इंतखाब करना ज़रूरी होता है? वैसे देखा जाए तो ग्राउंड हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फिर रोड पे थोड़ी इंजरीज वगैरह हो जाती है तो हमारे लिए थोड़ा डेंजरस होता है। लेकिन ऐसे ग्राउंड जब अल्लाह का शुक्र है थोड़े आने शुरू हो गए हैं अब फुटबॉल के लिए भी, तो ये चीज़ हमारे लिए। जी तो जनाब, ये फुटसॉल क्या है, प्लेयर से बात की, गोलकीपर से बात की और यहाँ के ऑर्गेनाइज़र से बात की। मैचेस 2 तारीख से 6 नवंबर तक खेले जाएंगे और मुख्तलिफ टीम्स यहाँ पे आके इस चैम्पियनशिप का हिस्सा बनेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान वक़ार हैदर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ, ज़बरदस्त कवरेज कर रहे हैं। इमरान खान का कंटेनर जिस शहर में दाखिल होना लगता है उससे पहले बोल की ट्रांसमिशन ऑफ कर दी जाती है। बोल को बंद कर दिया है। बोल को बंद करने से वो और पॉपुलर हो। इनको सच सुनने की आदत नहीं है। बोल का हर जगह पे बोल का ही बोल बाला है। इंशाल्लाह अगर बोल को हमारी जरूरत पड़ी तो हम बोल के लिए हाजिर होंगे। बोल को वेलकम कहता हूँ और बोल को चुमता हूँ। बुकला आपके इस किरदार को सलाम पेश करते हैं। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1।